नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है अकबर बीरबल की रोचक मजेदार कहानियां। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इन बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री जो कि महामंत्री का पद पाने का लोभी था, मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार के मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल के हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। यह सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवाल का उत्तर सही सही देता है तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इनमें से यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चौपलोसी करता है। बादशाह अकबर को मालूम था कि बीरबल उनके सवाल का जवाब जरूर देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात को स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। पहला, आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा, धरती का केंद्र कहाँ है? तीसरा, सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? बादशाह अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल, बीरबल ने दरबार में एक भेड़ मंगवाया और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर है, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो। बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल, बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींचकर और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे के छड़ मंगवाया और उसको एक जगह पर गाड़ दिया। और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह पर धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच कर ले। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और न ही पुरुष की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित है, जैसे कि यह मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतारवा दे तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकते हैं। अब मंत्री जी के सवाल का जवाब छोड़कर थर थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया। महाराज हमेशा की तरह बीरबल के तरफ पीठ करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।